ब्रेक के बाद वापस आई हूँ मैं आपकी दोस्त इंजुला और मेरे साथ है एवर गॉर्जियस द वेरी फेमस एस्थेटिशियन सोमी जी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँ। मैं थोड़ा सा बताओ, क्योंकि इतना दिन तो वेस्ट बंगाल था, लेकिन आप लोग भी मेरा इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपके सामने अगर मैं अपने आप को खुद को सही नहीं रख सकती हूँ कि एज हो गया तो मैं वो ऐसा दिख रही हूँ, अगर ऐसे मैं नहीं रख सकती हूँ, तो आपका विश्वास मिलना मुझे बहुत ज़रूरी है। और आपका विश्वास हमें मिलना स्टार्ट हो गया है, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि पहला दिन और आज में मेरा कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क है, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही तो है जो मुझे सुबह उठ के आप मन नहीं कर रहा है आप होमोजेनिक फैशन बॉडी स्क्रबर यूज़ नहीं करेंगे, नहीं मुझे कोई नहीं मानेगा, प्यार नहीं करेगा, चलो हम यूज़ कर लेते। तो ये आप ही लोगों का दिया हुआ है प्यार, जो आप ही के पास आते हैं। ये तो सोमी जी ने सही कहा कि आपके प्यार की वजह से ही वही आपके मतलब उस अपने आप को खूबसूरत रखने की इंस्पिरेशन है। ऐसे हर औरत के लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, उनके पति हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये जो होते हैं ना, बच्चे भी आके बोलते हैं मम्मी मम्मी आप बहुत सुंदर दिख रही थी, तो ये भी उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होता है ना। पति के पीछे भी इंस्पिरेशन होता है पत्नी। मुझे ये पता है वेस्ट बंगाल में आपके वहाँ बहुत नए हैं कि ऐसा भी हुआ है कि खुद इतना सुंदर हो गया कि पति बोला कि आप मुझे दे दो थोड़ा सा कैन फ्रेश हम यूज़ करें, दे दो थोड़ा कैन फेयर 45 हम यूज़ करें। सो ये है, और उस टाइम में पत्नियां देते हैं कि नहीं तुम यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारा हेयर झड़ रहा है, तुम मतलब तुम्हारा हेयर कम होते जा रहा है, तो उसमें बालों में ये यूज़ करो, इतना ये तो ऑब्वियसली नहीं। मेरी बहुत सारे मेल फ्रेंड्स है जो आके मुझसे पूछे थे कि सोमी जी से पूछो कि हमारे ये बाल झड़ रहे हैं, तो आपके पास से सोल्यूशन लेके वो यूज किया। तो व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, बॉयज को भी तो कुछ अपना टेक केयर करना चाहिए। बिल्कुल, त्वचा तो सेम ही है। आप भी जाओगे धूप में, एक औरत जाएंगे धूप में, उनका चेहरा काला पड़ेगा, एक पुरुष भी जाएंगे तो उनका भी चेहरा काला। अच्छा, मेन के लिए क्या स्पेशल कुछ सनस्क्रीन ला रहे हैं? नहीं नहीं वंदिला, ये गलत है। स्किन में ज्यादा फर्क नहीं होते हैं। अच्छा। लड़का और लड़की में ज़्यादा स्किन के तरफ में फ़र्क नहीं होता है। लड़कों को भी छैया होते हैं, लड़कों को भी पिंपल होता है, मतलब दाने आते हैं। लड़कों का हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा होते हैं हार्मोनल कारण से, लड़कियों का कम होते हैं थोड़ा, बट लड़कों का भी हाथ काले पड़ते हैं। तो एवरीथिंग टॉक्सिन्स जो वर्ष पदार्थ बोल रही हूँ वो भी लड़कों में ज़्यादा आते हैं, बिकॉज वो लोग बाहर जाके ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा मेंटेन करते हैं, थोड़ा सही नहीं है तो होते हैं, तो इसके लिए उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली ये सारे चीज़ लेके मैं बोलूँगी खाने के मामले में एक छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप खाना बनाते हो और उसमें आपको 1 चम्मच तेल लगता है, उसको आप आधा चम्मच कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर लिट्टी चोखा खा रहे हो तो लिट्टी में जो घी में आप चुबा देते हो ना लिट्टी को, वो मत करो। थोड़ा सा घी लेके उसमें अप्लाई करके आप खाना खाओ। और चोखा तो लिट्टी चोखा इज़ वेरी हेल्दी। हाँ। तो लेकिन क्या होता है ना, चोखे में हम लोग इतना तेल डाल देते हैं, तो थोड़ा सा तेल को कम करो, लेकिन एकदम छोड़ो मत, थोड़ा सा कम करके देखो, आपको 3 से 4 महीना में एक अजीबोगरीब फर्क आ जाएगा। और अगर आप बाहर गए, कुछ ज़्यादा खाना खाए, या उस दिन कुछ पार्टी है या शादी है, जाना है, खाना है, तो सुबह आप डाइजेस्टिव सिरप पी लो, और लीव प्योर सिरप हर दिन खाने के बाद 1 चम्मच सुबह और डिनर में आप ले लिया करो, क्योंकि लीवर ही वो चीज़ है जो हमारा सारा शरीर को ठीक रखता है। सो लीवर अगर आपका ठीक रहेगा, आप स्वस्थ भी रहोगे, आप सुंदर भी रहोगे, आपका स्किन का जो ग्लो, जो निखार, वो भी आपको दिखेगा। सोमी जी, और एक बात बताइए, खाने के साथ साथ हम थोड़ा बात करेंगे जो लड़कों का जो ये हेयर फॉल होता है, जिनका हेयर फॉल ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने बहुत सारे मतलब बाल खो चुके हैं, थोड़ा सा बॉल्ड हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? नहीं, उन लोगों के लिए तो हमारा जो हेयर वाइटलाइज़र है, मतलब आर्गन ऑयल हेयर वाइटलाइज़र, और उसके संग बायोटिन समृद्ध कैप्सूल आते हैं। सो आपको हर दिन 1 करके कैप्सूल खाना पड़ेगा, और उसके संग वो हेयर वाइटलाइज़र लगातार यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कैनग्रो शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। और आप एक दिन बायोटिन समृद्ध हेयर वाइटलाइज़र यूज़ करो और दूसरा दिन आप कैनग्रो लोशन यूज़ करो, लेकिन कैनग्रो शैम्पू आपको यूज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि
20 से 25 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और उसके साथ आपका नए हेयर, छोटे छोटे बेबी हेयर आपको आने वाला 1.5 महीना में पता चल जाएगा। क्यों 1.5 से 2 महीना लगता है? क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे हेयर होते हैं ना तो वो दिखता नहीं है, 2 महीना बाद थोड़ा थोड़ा छोटू छोटू सा दिखता है, तब पता चलता है कि हाँ, क्योंकि एक हेयर बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। मेरा जितना तक हेयर है मैं कल इतना कट कर दूँ तो मैं 2 महीना बाद थोड़ी ना समझूंगी कि इतना तक हेयर आ जाएगा। तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि आपका जो बाल टूट रहे थे वो कम हो गया। ओके ओके। तो सोमी जी, इतनी अच्छी तरह से आपने हमें समझाया, आज कुछ एप्लीकेशन देखें? हम लोग आज एप्लीकेशन देखेंगे, कैंग्रो लोशन और उसके बाद कैंग्रो शैम्पू। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एप्लीकेशन। हमने एप्लीकेशन देख लिया दोस्तों। अभी सोमी जी से मेरा एक सवाल है, जो मेरा पर्सनल सवाल नहीं, हमारे बिहार के एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है आपसे। ही इज़ अ मैन बट स्टिल ही इज सपोज टू गेट मैरिड, उसकी शादी होने वाला है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि शादी से पहले एक जो होता है ना ब्यूटी रेजिम, उसको मेंटेन करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप कब से सोचना स्टार्ट कर रहे हो ये सोचो, क्योंकि आप तो जब जन्म लियो तब से ही अपना पेरेंट्स ने सोचना स्टार्ट कर दिया। तो आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो। एटलीस्ट 6 महीना दो खुद को, एटलीस्ट 4 महीना 4-5 महीना तो दो। सबसे आगे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्पलाइन में फ़ोन कर लो और पता कर लो, और हम जो बोलते हैं ना कि एक प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, अगर अच्छा लगे तो फिर दूसरा प्रोडक्ट में जाओ। इतना समय आपके पास नहीं है अगर आपके हाथ में 6 महीना है। सोमी जी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।